हर स्टूडेंट की जिंदगी में ना एक महायुद्ध जरूर आता है। एक ऐसा युद्ध जो दोस्ती, परिवार और भविष्य सबको दांव पर लगा देता है। और आज हम उसी महायुद्ध की कहानी को थोड़ा और करीब से समझने वाले हैं, साइंस बनाम कॉमर्स। चलिए उस जाने पहचाने पल को याद करते हैं। वो एक मोड़ जब 10वीं के नतीजों के बाद जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। और ये कोई सिर्फ सब्जेक्ट चुनने की बात नहीं रह जाती, ये तो पहचान की लड़ाई बन जाती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को हम दो दोस्तों रोहित और अमन के नजरिए से देखेंगे। रिजल्ट वाले दिन ये दोनों अपने अपने रास्ते चुनते हैं और बस यहीं से इनके बीच एक जंग की शुरुआत हो जाती है। तो ये है हमारे पहले हीरो रोहित, और रोहित के लिए ये एक नंबर सब कुछ तय कर देता है, 98%। ये स्कोर किसी जीत से कम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही स्कोर उसके लिए एक सीधा साधा रास्ता भी तय कर देता है। रोहित के लिए मामला बिल्कुल साफ है। अच्छे मार्क्स मतलब साइंस। उसके लिए ये एक सम्मान की बात है, एक ऐसा टैग जिसे वो बड़े गर्व से पहनना चाहता है। लेकिन उसका दोस्त अमन, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। वो मानता है कि असली मजा मार्क्स की दौड़ में नहीं, बल्कि उस काम को करने में है जिसमें दिल लगे, इंटरेस्ट है ना। और जाहिर सी बात है, ये फैसला सिर्फ दोस्तों के बीच का तो होता नहीं है। इसमें एंट्री होती है रिश्तेदारों और पड़ोसियों की, और उनकी उम्मीदों का वो भारी भरकम बोझ। शर्मा जी का बेटा तो साइंस ले रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? ये बातें इस चुनाव को और भी मुश्किल बना देती हैं। तो बस जैसे ही फैसले लिए जाते हैं, हमारे ये हीरो अपनी अपनी नई पहचान में ढलना शुरू कर देते हैं। अब वो सिर्फ रोहित और अमन नहीं हैं, बल्कि वो बन चुके हैं टीम साइंस और टीम कॉमर्स के योद्धा। और इसी के साथ दोनों की दुनिया, उनकी बातें, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। एक तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुश्किल फॉर्मूले हैं, तो दूसरी तरफ डेबिट और क्रेडिट के नियम। लेकिन ये जो शुरुआती जोश होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। देखते ही देखते हकीकत सामने आने लगती है, क्योंकि सपनों की दुनिया से निकलकर असलियत का सामना करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब रोहित के लिए साइंस का सपना जल्द ही मुश्किल सवालों और ना सुलझने वाले न्यूमेरिकल्स का एक डरावना सच बन जाता है। जो सम्मान वो चाहता था, वो अब धीरे धीरे तनाव में बदल रहा है। और उसकी नई एकेडमिक लाइफ, वो तो बेहद बेरहम है। यहाँ एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और टीचर का वो सख्त रवैया, डेरिवेशन याद नहीं है, चलो क्लास से बाहर निकलो, ये सब हालात को और भी मुश्किल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपनी कॉमर्स की दुनिया में एक लय पा लेता है। उसे प्रॉफिट और लॉस के उतार चढ़ाव में भी मजा आने लगता है, और वो इसे जिंदगी के बैलेंस की तरह देखने लगता है। दोनों के अनुभवों का फर्क तब और भी साफ हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि वो अपने वीकेंड कैसे बिताते हैं। एक के लिए तो संडे भी संघर्ष का दिन है, तो दूसरे के लिए आराम और सुकून का पल। ये बढ़ता हुआ फासला आखिरकार एक ऐसे टकराव की तरफ ले जाता है जहां दोनों अपनी अपनी स्ट्रीम को बेस्ट साबित करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। रोहित अपने मुश्किल रास्ते का बचाव करता है। वो उस सम्मान की मांग करता है जो उसे लगता है कि इतने संघर्ष के बाद उसे मिलना ही चाहिए। उसका नारा है, साइंस सबसे मुश्किल है और हमें इज्जत चाहिए। तो अमन इसका जवाब कॉमर्स की प्रैक्टिकलिटी से देता है। उसका तर्क है कि असली स्मार्टनेस तो पैसा कमाने में है, जो कॉमर्स की दुनिया सिखाती है। लेकिन जैसे ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरे युद्ध के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम इस लड़ाई को गलत तरीके से देख रहे हैं? क्या इस युद्ध में वाकई सिर्फ दो ही पक्ष हैं? और ठीक जब ये जंग अपने पीक पर होती है, एक तीसरा नजरिया सामने आता है, आर्ट्स का स्टूडेंट, जो इस साइंस कॉमर्स की लड़ाई से दूर अपनी ही दुनिया में खुश है। वो हमें याद दिलाता है कि इस जंग से परे भी एक दुनिया मौजूद है। और फिर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सच सामने आता है। ये सीख हमें याद दिलाती है कि स्ट्रीम कोई भी हो, असली महत्व तो मेहनत और लगन का है ना? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम बेहतर है। असली लड़ाई तो कंसिस्टेंसी की है, मतलब लगातार मेहनत करते रहने की, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। इस पूरी कहानी का जो आखिरी निष्कर्ष है, वो यही है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन सी स्ट्रीम चुनी गई। असल में स्ट्रीम नहीं, माइंडसेट मैटर करता है। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिंदगी का असली फाइनल एग्जाम क्या है।
शायद शायद ये किसी एकेडमिक स्ट्रीम को चुनने से कहीं ज्यादा बड़ा है। असली परीक्षा तो शायद हर दिन खुद को बेहतर बनाने की है। Mr. Fuzzy.